स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11th का आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ आज यानी कब, तो 28 अक्टूबर को, तो उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आंसर की देखने वाले हैं, यानी कि आप कितना सही कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और जो अभी वीकली टेस्ट नहीं दिया है 28 अक्टूबर वाला, तो उसका भी होगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपका जो 40 नंबर पक्का हो जाएगा। और जो दे दिया है वो आंसर की मिला लीजिए, जो नहीं दिया है वीडियो को अंत तक देखिए, सारा का सारा प्रश्न आप जो है कवर कर लीजिएगा, तो 40 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास 11 हिस्ट्री का आंसर क्या हम लोग देखते हैं 28 अक्टूबर को जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि हिस्ट्री में भी आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या था 6 सब्जेक्टिव प्रश्न था। ठीक है, यानी कि सारा का सारा हम लोग जो है आंसर की देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। चलिए, तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है आप सभी से कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फील्ड हाउस, तो बड़े सामंत घर को क्या कहा जाता था, तो मेनर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं जो नहीं दिया वीकली टेस्ट देख लीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न है आप अच्छी तरह से देख के जाइए, ताकि 40 नंबर पक्का कर सके, कोई छीन ना सके। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, वीडियो दोस्तों लाइक नहीं किए वो भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर बोलता है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या था, व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ ए रोमन इंपायर, तो इसका जो मुख्य भाषा था दोस्तों लैटिन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लैटिन। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर पूछा गया है जर्मनी की फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, तो जर्मनी की फ्रेंक जनजाति ने दोस्तों कौन से देश का निर्माण किया, विच कंट्री वाज बिल्ड अप बाय फ्रेंक ट्रिप ऑफ ए जर्मनी, तो जर्मनी में फ्रेंक जनजाति के द्वारा दोस्तों फ्रांस देश का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा गया है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोप ए क्रिश्चियन रिलीजन, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रीगोरी को ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है, क्रिश्चियन का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों 5 नंबर पूछा गया है आप सभी से प्रांतों का मुख्य, ठीक है, प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते हैं, तो द चीफ प्रिलेट्स ऑफ ए प्रोविंस वेयर नॉन हैज, प्रांतों के मुख्य जो आपका प्रमुख धर्माधिकारी को दोस्तों आर्क बिशप कहते हैं, आर्क बिशप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया, तो कौन से इतिहासकार ने दोस्तों सबसे पहले विच हिस्टोरियन वर्कड हैड फर्स्ट ऑन ए फ्यूडलिज्म, ठीक है, तो सामंतवाद पर सबसे पहले कौन से इतिहासकार काम किया था, तो मार्क ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्क ब्लॉक ने। चलिए 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पर आंसर में दिया है कब हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाज वर द मार्टिन लूथर बॉर्न, तो मार्टिन लूथर का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिए वेन मतलब कब, इंग्लिश सही लिखा ले लेकिन हिंदी में गड़बड़ा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर दोस्तों पहले 7 का देख लेते उसके बाद नेक्स्ट, तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर 1483 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, 7 का। आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है 5 क्या है, तो 5 क्या है, व्हाट इज ए 5, तो 5 एक प्रकार का क्या है, तो जागीर यानी कि लैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछा गया था जर्मनी किस महादेश में है, तो जर्मनी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो जर्मनी दोस्तों आपका कहाँ है, तो यूरोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर दोस्तों पूछा गया है इन फ्रेज ऑफ फोली पुस्तक का लेखक कौन है, तो इन फ्रेज ऑफ फोली पुस्तक का जो लेखक है इरासमस है। ठीक है, इरासमस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इरासमस। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इन ए पेरिस ऑफ फोली, ऑप्शन नंबर ए इरासमस। चलिए नेक्स्ट दोस्तों सब्जेक्टिव का भी हम लोग आंसर फटाफट मिला लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी में 2 प्रश्न पूछा गया, तो पहला है 5 किसे कहते हैं, व्हाट इज ए 5, और देखिए तो 5 किसे कहते हैं इसका हम लोग आंसर यही मिला लेते हैं। ठीक है, बाकी उसका जितना भी बता रहे सबका आंसर मिलाएंगे, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, तो 5 किसे कहते हैं, तो 5 एक प्रकार का जागीर है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा 5 जो है जागीर है। ठीक है, क्या है, तो जागीर है, लिख दीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस में लिख दीजिएगा 5 जागीर है। इंग्लिश में जो लिखता है व्हाट इन 5, तो 5 इज ए जागीर। चलिए
लैंड, ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा लैंड। चलिए यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर बोलता है अर्ल या ड्यूक कौन थे, तो हु वेयर अर्ल और ड्यूक, ठीक है, तो अर्ल और ड्यूक कौन थे ये भी आपको बताएंगे आंसर में। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद सेक्शन सी में 2 प्रश्न पूछा था 13-14। 13 में बोलता है समांतवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ए फ्यूडालिज्म, ठीक है, तो क्या समझते हैं समांतवाद से, इसका भी आंसर देखेंगे। 14 नंबर बोलता है शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक किसने नियुक्त किया, हु डिक्लेयर्ड, क्या होता है यहाँ पर देखिए मिट गया, इसको बड़ा कर लेते हैं, मिल गया, ठीक है। हु डिक्लेयर्ड चार्ज क्या है, तो आपका तो यहाँ पर चार्ज मैनेज हैज अ फाउंडर एम्पायर ऑफ ए होली रोमन एम्पायर इज हॉर्निंग विथ ए गोल्ड क्रोवन। चलिए इसका भी आंसर देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए 15 नंबर दोस्तों बोलता है मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। 16 नंबर बोलता है फ्रांस के प्रारंभिक समांतर समाजों के 2 लक्षण को वर्णन कीजिए। चलिए बिना देरी के हम लोग जो 12, 13, 14, 15, 16 का सब्जेक्टिव आंसर को देख लेते हैं। आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। 40 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 12 का जो आंसर में लिखिएगा कि राजा जिन लॉर्ड को जागीर प्रदान करता था यानी कि लैंड प्रदान करता था उन्हें ड्यूक या अर्ल कहते हैं। ये 12 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर बोलता है मध्यकालीन युग में, यानी कि यहाँ पर क्या होता है समांतवाद वाला पूछा था, ठीक है। तो मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। इन समांतों की कई श्रेणियां थी जिनके शीर्ष स्थान में राजा होते थे, उनके नीचे विभिन्न कोटि के समांत होते थे। सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे या रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। समांतवाद से आप क्या समझते हैं, तो समांतवाद मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की 2 प्रथा थी, 2 देशों की, ठीक है। और इन समांतों में श्रेणियां भी बहुत सारा था, ठीक है। कौन कौन सा श्रेणी है, तो पहला श्रेणी में दोस्तों राजा आता था, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान पर राजा, और उनके नीचे में कोटि जो समांत होते थे, और सबसे नीचे में किसान और दास को माना जाता था, ठीक है। और यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन भी था। तो इस प्रकार से समांतवाद से हम लोग यही समझते हैं। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 14 में लिखेगा क्या लिखना है कि शार्लमेन की शक्ति को स्वीकार करने और चर्च के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के तरीके के रूप में पोप लियो तृतीय ने रोमनों के शार्लेमेन सम्राट और रोम में सेंट पीटर वेसिका में 25 दिसंबर 800 को विशाल पवित्र रोमन साम्राज्य के पहले शासक का ताज पहनाया। क्वेश्चन का पूछा था कि शार्लमेन की शक्ति को जो है सोना का शक्ति का मुकुट पहनाकर कौन जो है राजा बनाया था, तो शार्लमेन की शक्ति को स्वीकार करने के लिए चर्च के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए पोप लियो तृतीय ने, ठीक है, किया क्या, तो रोमनों के शार्लमेन सम्राट और रोमन सेंट पीटर के जो है 25 दिसंबर 800 को विशाल पवित्र रोमन में इसका क्या क्या शासक बनाया था, ठीक है, ताज पहना के। चलिए आगे दोस्तों 15 में बोला था क्वेश्चन आपका मध्यकालीन मठों का कार्य लिखे। चलिए इसका हम लोग कार्य देखते हैं क्या क्या वर्क था, फंक्शन था, ठीक है। तो मध्यकालीन मठों में भिक्षु रहते थे। कौन थे भिक्षु रहते थे, वे धार्मिक कार्य तथा अध्ययन करने के साथ साथ कृषि कार्य भी करते थे। धार्मिक कार्य भी करते थे लेकिन कृषि भी कार्य करते थे और कृषि कार्य भी करते थे। उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार मध्यकालीन मठ धार्मिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र थे। ये लोगों को नैतिक शिक्षा देते थे तथा रोगियों की सेवा करते थे, ठीक है। मठों का जीवन पूरी तरह व्यवस्थित था। इनमें रहने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुआनियों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। भिक्षु तथा भिक्षुआनियों को संपत्ति रखने तथा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ये था इसका उत्तर। चलिए लास्ट जो आपका 16 नंबर बचेगा, जो चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए 16 में लिखिएगा फ्रांस के आरंभिक साम्यवादी समाज के 2 लक्षण निम्नलिखित है। पहला में लिखिएगा फ्रेंच साम्राज्य को मुख्य रूप से 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। पहला पादरी, दूसरा क्रांति वर्ग और तीसरा भी क्रांति वर्ग ही लिख दिए ना, इसको काट दीजिएगा। तीसरा जो है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप का होते थे और कैथोलिक चर्च से संबंधित थे। चारकों का पादरियों पर नियंत्रण नहीं रहता था। मठाधीश तृतीय वर्ग की स्थिति अत्यंत अवस्थितीय थी। पहला रीजन। दूसरा में लिखना है दुनिया में 13वीं शताब्दी का यूरोप फ्रांस में हुआ। किसान अपने उपकरण का काम के रूप में सेवा प्रदान करते थे। जरूरत पड़ने पर वे सैनिकों का सुरक्षा करते थे। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री का वीकली टेस्ट आंसर की देखे, जो कि 28 अक्टूबर का वीकली टेस्ट हुआ। नहीं देखे हैं देख लीजिए, ठीक है, और देख लिए हैं तो आपका 40 नंबर पक्का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।